अरे अपनों का इतना यश गाते हो, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरे सब ऐसे, तो वो हरि भी तो हमारे हैं, किसी और के थोड़े ही हैं, हमारे हैं। उनका भी खूब यश गाओ, उनका भी खूब कीर्तन गाओ, उनको भी खूब याद करो। तो ये दो चीजें जिनके जीवन में वो महादुखी हैं, अहमता और ममता। अब बात आए अगर हम सार्वजनिक रूप से करें तो हम लोगों जितने भी यहां बैठे हैं, हम सब में अहमता ममता है। बस किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में थोड़ी कम है, और जिसमें कम है वो थोड़ा सा जो है ठीक है, और जिसमें बहुत ज्यादा वो नेक में दुखी हो जाता है। इसी बात से दुखी हैं। किस बात से? हम सोफे पर नहीं बैठे हैं और नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं, इसी बात से दुखी हैं। किस बात से दुखी हैं? वो हमारा पड़ोसी वो कूलर के आगे बैठा है, हम यहां बैठे हैं, इसी बात से दुखी हैं। तो दुख का कारण अहमता। अब यहां पर भी तो अहमत्व ही है कि मैं सोफे पर बैठूं। सोफे पर बैठने की इच्छा आत्मा की नहीं है, देह की। शरीर अभिमानी है, इसीलिए तो उसको सोफा चाहिए, इसीलिए उसको कूलर चाहिए, इसीलिए उसको ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो पूर्ण रूपेण खत्म तो नहीं हो सकते, लेकिन मंद तो कर सकते हैं, थोड़े इनको सूक्ष्म तो कर सकते हैं। तो अहमत्व और ममत्व, इन दोनों के विषय में कैसे घटें अहमत्व और ममत्व, तो गिनती कीजिएगा कितने कितने कारण बताए हैं अहमत्व और ममत्व को विश्राम देने के। देहे स्थिमां सरुधिरो धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्व। बहुत ध्यान से सुनो। अहमत्व और ममत्व, इन दोनों की स्थिति घटेगी कैसे? तब कहते हैं सबसे पहली बात बोले धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। धर्म को भजो मतलब आचार्य जो कहते हैं, गुरुजन जो कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं, परिवार जो कहता है, माता पिता जो कहते हैं, उसका पालन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करो। यही धर्मम भजस्व है, पहली बात। दूसरा, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म में ज्यादा मत रहो। लोक धर्म किसको कहते हैं? इनको रिझाना, उनको मनाना, उससे बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले उससे मेरा काम बनेगा। घर पे आ रहे हैं, इनका सत्कार ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। क्यों? बोले वो मेरा ये काम बनवाएंगे। स्वार्थ से किसी के प्रति संबंध बनाना, ये लोक धर्म है, इससे बचो। ज्यादा स्वार्थ में जीवन में मत रहिए। ठीक है, 4 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन भाई स्वार्थ में किसी से प्रेम नहीं है तो फिर काहे को जाएं उसके पास? जबरदस्ती हजूरी कर रहे हैं, क्यों? इससे हमारा काम बनेगा। कई बार बोल दिया जाता, वो अंकल आ रहे हैं, उनके ना लेट के पांव छूना, बच्चों को समझा देते हैं। क्यों? खुश हो जाएंगे। उससे क्या होगा पिताजी? 1100 का लिफाफा लाए होंगे, 2100 का देके जाएंगे। तुमको देखेंगे ना लेट के प्रणाम कर रहे हो। ये लोक धर्म है। ये बहुत लोगों को रिझाना, अपनी ओर आकर्षित करना, उनको बटरिंग करना, ये सब लोक धर्म में आता है। इससे बचो। ये ज्यादा बनावटी बनने की आवश्यकता नहीं है। धर्मम भजस्व त्यजलोक धर्मान। और तीसरा, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। साधु पुरुषों की सेवा कैसे करो? सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। काम और तृष्णा का त्याग करके उनकी सेवा करो। कोई कामना से किसी महाराज जी को प्रणाम मत करो। महाराज जी को प्रणाम करो, बच्चों पेपर अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बच्चे लगे हैं महाराज जी को प्रणाम करने। कोई बात नहीं, एक रात नहीं पढ़ेंगे तो भी अच्छा हो, महाराज जी को प्रणाम तो किया है, पेपर तो अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं होता।
किसी कामना से किसी साधु पुरुष की सेवा मत करो, और तृष्णा रहित होकर के, इच्छा विमुक्त होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। और अंतिम लक्षण बताया, अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। पांचवा लक्षण, दूसरे में दोष गुण देखना बंद कर दो। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, हमारी नेत्र इतने ज्यादा परफेक्ट हैं, इतने बढ़िया डिजाइन किए हैं भगवान ने, दोष चुटकियों में देख लेते हैं, गुण नहीं देख पाते। कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी, और छोड़ो, हमसे ही मिलने आ जाना। हमसे मिल जाने के बाद जब अपने 4 दोस्तों को लेके आना, ठीक है, हमसे मिलने एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं, और हमको मिल करके उनको भी मिलवा के जैसे सीख लेते हैं। परिवार के लोग अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाएं, तो लड़की देखते ही, लड़की वालों से मिलते ही जैसे गाड़ी में बैठते हैं, माता पिता, पीछे वाली सीट पर बुआ फूफा, जैसी लड़की के घर से निकलते हैं तो आगे से पिताजी सबसे पहले पूछें, हाँ भाई क्या रही? तो फिर बगल से माताजी बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है, लड़की के पाम बहुत बड़े हैं। दोष कितनी जल्दी देख लेते हैं। बुआ जी बोले, अरे नहीं नहीं, तुमने कान नहीं देखे उसके, कान भी ऐसे ही थे। फूफा जी बोलेंगे, वो सब तो ठीक है, समोसा बढ़िया था। पिताजी बोलेंगे, नहीं नहीं, चाय भी बढ़िया थी। उस व्यक्ति में गुण नहीं दिखा है। फिर अंत में जाकर के कहते, ठीक है, अच्छा है, गुण तो मिल ही गए हैं कुंडली में, हमको भले ही नहीं दिखे हो, कुंडली में तो दिख रहे हैं, कर दो ब्याह। मतलब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि हम लोगों की दृष्टि में दोष बहुत जल्दी दिख जाता है, गुण नहीं दिखता। लेकिन आप जब कंठी पहनने लग जाते हैं, एकादशी करने लग जाते हैं, कथाएं सुनने लग जाते हैं, शास्त्राज्ञा गुरु आज्ञा के प्रति पालन करने लग जाते हैं, भक्ति मार्ग भक्ति पथ को स्वीकार कर लेते हैं, फिर क्या होता है? होता नहीं है, ये लक्षण है, सबके नहीं होता, पर किसी किसी का ऐसा हो जाता, उसको गुण ही गुण दिखते हैं। किसी व्यक्ति की लाख बुराइयां की गई हों, लेकिन वो सामने आके खड़ा हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई तूने उसकी इतनी बुराई की, लेकिन मुझे तो उसमें ये अच्छाई दिखी। सब में अच्छाई दिखने लग जाना, सब में गुण दिखने लग जाना, यह भी भक्ति का स्वरूप है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। अहमता और ममता से बचना चाहते हैं तो यह भी एक 5वां लक्षण है, दूसरे में दोष देखना बंद कर दो। और फिर अंतिम लक्षण क्या है? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। ठाकुर जी की सेवा करो और कथा का नित्य पान करो, नित्य सेवन करो, नित्य कथाएं श्रवण करने लग जाओ। अहमत्व और ममत्व दोनों को बैलेंस करने के लिए ये 6 लक्षण हैं हमारे जीवन में आने चाहिए। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश करते हैं। इस प्रकार महात्मा का प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग पूर्ण हुए। अब हम भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्म विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी में 3 बार सत्य की वंदना है, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि, मध्य में सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः और अंत में भी सत्यम परम धीमहि। 3 बार सत्य को वंदन किया गया है। सत्य कौन है? जिसका कभी अंत ना होता हो उसको सत्य कहते हैं। जो हमेशा अपनी सत्ता में रहता है उसको सत्य कहते हैं।
ना मैं सत्य हूं, ना आप सत्य हो, ना ये पंडाल सत्य है, ना ये संसार सत्य है, ना दिखने वाली कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। ठाकुर जी सत्य हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, वही सत्य है। पर यहां सत्य के साथ एक उपसर्ग लगाया गया, क्या? परम सत्य। तो परम सत्य क्या है? तो आचार्य चरण कहते हैं कि ठाकुर जी सत्य हैं और भगवान का नाम परम सत्य है। नाम परम सत्य है। नाम परम सत्य क्यों है? भगवान बाद में आते हैं, नाम पहले आ जाता है। कल की अवतार अभी तक हुआ नहीं, लेकिन नाम पहले ही आ गया है। ऐसे ही कृष्णा अवतार जब हुआ तब हुआ, उससे पहले घोषणा पूरे विश्व में हो चुकी थी कि भगवान का द्वापर में अवतार होने वाला है। बोले कौन सा? कृष्णा अवतार। त्रेता में राम अवतार होगा बाद में, लेकिन पहले ही घोषणा हो चुकी है। कौन? रामावतार। नाम ठाकुर जी से भी ज्यादा बलवान है। क्यों? पहले आ जाता है और ठाकुर जी चले जाते हैं, पर नाम सदा रहता है। दूसरी बात, ठाकुर जी चले जाते हैं पर नाम रहता है, और वही नाम भक्तों के चित्त में जिह्वा पर सदा रमे 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 एक दिन दोबारा उनको प्रकट कर देता है। इस कलिकाल में कितनी बार ठाकुर जी प्रकट हो चुके हैं। मीराबाई के लिए प्रकट हुए, सक्कूबाई के लिए प्रकट हुए, कबीरदास के लिए प्रकट हुए, सहजोबाई के लिए प्रकट हुए। कितनी बार ठाकुर जी प्रकट हो चुके हैं। नरसिंह मेहता के लिए प्रकट हुए। एक बहुत सुंदर प्रसंग नरसिंह मेहता का याद आया, सुनाऊं? नरसिंह मेहता का नाम सुना है? नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमनता मारी नथनी को बाड़ी, कान्हा जड़ी हो तो आल कान्हा। गुजराती भाव है। नरसिंह मेहता जी का पद है ये। नरसिंह मेहता गाते हैं, रास का पद गा रहे हैं। स्वयं महादेव लेकर के गए हैं नरसिंह मेहता को रास के अंदर। कैसे? नरसिंह मेहता जी का जब जन्म हुआ तो बोलते नहीं थे, बोलते नहीं थे। इनके माता पिता छोटी अवस्था में ही चले गए, अपनी दादी के साथ रहते थे। और नरसिंह मेहता के एक बड़े भैया थे जो इनसे इतने बड़े थे कि उनका ब्याह भी हो चुका था। भैया तो अच्छे थे, लेकिन भाभी को नरसिंह बिल्कुल भाते नहीं थे। बोले ये सास ससुर चले गए, मेरे 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 पास इसको छोड़ के चले गए, देवर नरसिंह मेहता। तो इनकी दादी जो थी, जूनागढ़ में जितने भी संत आते थे सबके पास नरसिंह मेहता को ले जाके प्रणाम करवाती और सबसे एक ही आशीर्वाद दिलवाती, ऐसा आशीर्वाद दो। ये बोलने लगे, क्यों? बोले मेरे प्राण चले जाएंगे तो कम से कम बोल करके अपना जीवन तो चला लेगा, इसकी भाभी तो इसका ध्यान रखेगी नहीं। कहते हैं सब संतों को प्रणाम करते 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 एक दिन देखा कि जंगल में जूनागढ़ में एक जटाजूट धारी, त्रिशूल धारी एक महात्मा बैठे। वो महात्मा नहीं थे, महादेव ही थे। और दादी लेके गई नरसिंह मेहता जी को, बेटा प्रणाम करो, प्रणाम कर, महाराज जी को प्रणाम कर। जैसे ही नरसिंह मेहता, अब इतने ट्रेंड हो चुके थे, 5 वर्ष के नरसिंह मेहता खूब लंबी दंडौत करते। और छोटा 5 वर्ष का बालक दंडौत करता है ना, अच्छे अच्छे महात्माओं का हृदय पिघल जाता है। अरे अरे बालक बस बस बस। महादेव को प्रणाम किया तो महादेव तो अरे 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 बस 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 बस। दादी बोली नहीं नहीं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। क्या? ये बोलने लगे। अच्छा। नरसिंह मेहता को गोद में बैठा करके मुखमंडल की ओर देके बोलो, बोलो बोलो राधे श्याम। नरसिंह मेहता हंसने लगे, बोलो बोलो बेटा राधे श्याम। जब तीसरी बार बुलवाया, बोलो बेटा राधे श्याम, नरसिंह मेहता ने अपना होठ खोले और धीमे से नेत्र बंद करके बोले, और पहली बार नरसिंह मेहता बोल पड़े राधे श्याम। और जैसे ही बोले दादी बड़ी प्रसन्न, अब तो और बुलवावे और बुलवावे और। अब तो नरसिंह मेहता बोलने लग गए। महादेव की बड़ी कृपा। इसलिए मैं कहा करता हूं, महादेव को भजते 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 कब कब में आप वृंदावन पहुंच गए, श्री जी और ठाकुर जी के होने लग गए। समझ जाओ महादेव ने कृपा की है आपके ऊपर। महादेव जब अति प्रसन्न होते हैं
महादेव जब अति कृपा करते हैं, महादेव किसी पर रीझ जाते हैं, तो कृपा के रूप में, प्रसाद के रूप में वृंदावन देते हैं, श्री युगल की भक्ति देते हैं, प्रिया प्रियतम का प्रेम देते हैं। कई लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं, मैंने जीवन भर महादेव की आराधना की, अचानक से किशोरी जी क्यों प्रिय लगने लगी, अचानक से वृंदावन क्यों प्रिय लगने लगे। भयभीत मत हो, महादेव कृपा करते हैं तो अपने आराध्य को प्रदान करते हैं। नरसिंह मेहता जी को, फिर कथा तो बहुत लंबी है कि एक बार घर से निकाल दिया भाभी ने, तो रोते हुए इनकी दादी से ये पूछते थे मेरे माता पिता कौन हैं, तो इनकी दादी बोलती थी तेरे पिता महादेव हैं और माताजी पार्वती हैं। तो जब एक समय दादी चली गई, भाभी ने घर से निकाल दिया नरसिंह मेहता जी को, तो रोते हुए ये गए, और संभवतः महादेव जो थे उनका नाम भी था इंद्रेश्वर महादेव। सुना है, मैंने दर्शन नहीं किए, सुना है कहीं। और ये गए और जाकर के जंगल में महादेव से लिपट करके खूब रोए, बोले आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माँ हो। नरसिंह मेहता जी का चरित्र बहुत सुंदर है। मैंने अभी कुछ दिन पहले अफ्रीका में, केनिया में कथा थी, वहां कहा था, सुनिएगा, बहुत अच्छा चरित्र। तो आज भी ठाकुर जी आए। नरसिंह मेहता जी को सबने बेदखल कर दिया, परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। एक समय आया, ये भी नागर ब्राह्मण थे, संभवतः हमारे मंदिर के जो मुख्य अधिकारी हैं वो भी नागर हैं। अब नागर वंशी ब्राह्मण है कि नहीं ये तो कैसे पता चले, नागर वंशी हैं तो मतलब नरसिंह मेहता जी का ही वंश है। तो इनको नागर वंशियों ने भी निकाल दिया। सब लोग इधर देखो, सब ने अपने जगह से निकाल दिया। पत्नी ने एक दिन बोला, बोले आपको तो परिवार वालों ने भी निकाल दिया, गांव वालों ने भी निकाल दिया, अब तो आपके ब्राह्मण वंश के लोगों ने भी आपको निकाल दिया। तो नरसिंह मेहता बोलते बढ़िया है, परिवार वालों ने निकाल दिया, उसका भार खत्म हुआ। गांव वालों ने निकाल दिया तो गांव का लोक व्यवहार खत्म हुआ। एक बस ये जाति का बोझ और था मेरे ऊपर, इससे भी निकल गया, मैं तो मुक्त हो गया हूं, अब अकेला ठाकुर जी का भजन करूंगा, ऐसे नरसिंह मेहता। तो सबने निकाल दिया। भगवान ने एक दिन, द्वारिकाधीश ने अक्रूर जी को सेठ जी का रूप बना करके भेजा और कहा नरसिंह मेहता का बढ़िया भवन बनवा के आओ। तो एक साहूकार दानी सेठ बन करके श्री अक्रूर जी महाराज आए और वहां ढूंढने लगे किसको दान करें, किसको दान करें। नरसिंह मेहता के पास गए, बोले हम दान करना चाहते हैं। तो नरसिंह मेहता बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो ले लीजिए। तो नरसिंह मेहता बोले द्वारिका जाने आने वाले संतों के लिए कोई निवास की व्यवस्था नहीं है जूनागढ़ में, आप चाहो तो एक संत निवास बनवा दो। कहा था संत निवास, अक्रूर जी ने महल बना के दिया। बोले इसमें एक कमरा में आप रहिए पत्नी के साथ, बाकी के सारे कमरे संतों के लिए रख देना। कहते हैं 16-17 सूरदास रहते थे बिना आंख वाले नरसिंह मेहता जी के साथ में, उनको अपने घर में ही रखते थे। तो एक बार की बात, नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया वो इनके पास आए और आकर के बोले अब तो तुम्हारा, अच्छा आए क्यों थे, क्योंकि पता चला नरसिंह मेहता का बहुत बड़ा घर बन गया है। अच्छे संपत्ति घर बन जाता है ना तो रूठे हुए भी मान जाते हैं, सब लौट लौट के आते हैं। तो आए, आकर के बोले नरसिंह कल पिताजी का श्राद्ध है, घर आ जाना। नरसिंह जी बोले हाँ हाँ भैया जरूर आऊंगा। हाँ वैसे तो हम दोनों की बातचीत नहीं होती, लेकिन पिता का श्राद्ध तो एक साथ करेंगे। हाँ हाँ भैया मैं आ जाऊंगा। नरसिंह मेहता जी को अच्छा लगा कि परिवार के लोग दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नरसिंह जी बोले भैया श्राद्ध का समय क्या है? बोले सुबह सुबह आ जाना, श्राद्ध होगा फिर ब्राह्मण भोज होगा। तो नरसिंह मेहता बोले भैया एक दिक्कत है। बोले क्या? मैंने इतनी सेवा अपनी विस्तार कर ली है, सुबह उठ के मुझे सेवा पूजा करने में बहुत समय लग जाता है, तो मैं दोपहर से पहले तो नहीं आ पाऊंगा। ठाकुर जी की सेवा करूंगा, भोग बनाऊंगा, फिर मेरे यहाँ ये 16 सूरदास रहते हैं, इनको पवाऊंगा। सब लोग इधर देखना, ध्यान से सुनना।
तो भैया को गुस्सा आ गया, बोले पिताजी का श्राद्ध तेरे लिए मायने नहीं रखता, ये तालकूटा, उनको तालकूटा बोलते थे, मंजीरा बजा के कीर्तन करते ना, ये ताल कूटेगा पूरे दिन बैठ करके, हरी 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 गाता रहता है, क्या कर दिया उस हरी ने? अरे पिताजी का श्राद्ध है, इतनी तो शर्म कर, कल मत करियो भजन, कल मत करियो सेवा। नरसिंह मेहता बोले भैया आप लोग तो कभी भी मुझे अपना लेते हो, छोड़ देते हो, लेकिन ये हरि ही हैं जो सदा मेरे संग रहते हैं, इनको कैसे छोड़ूंगा? ये हरि ही हैं, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाते। मैं जिस दिन खाक था उस तब भी मेरे पास थे, आज महल बना दिया तो भी मेरे पास है, इनको कैसे छोड़ूं? तो फिर भैया बोल के गए, तो फिर एक काम कर, बोले क्या, आना ही मत तू, पिताजी का श्राद्ध मैं अकेले करूंगा, बिल्कुल मत आना। नरसिंह मेहता कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे। पत्नी बोली अब क्या? बोले अब क्या, वो भी पुत्र हैं, मैं भी पुत्र हूं, वो अपने तरह से श्राद्ध कर लेंगे पिताजी का, मैं अपने घर में कर लूंगा, पिता तो हम दोनों के हैं। पत्नी बोली वो सब तो ठीक है, ये तो बाहर के लोगों को दिखता है कि हम महल में रहते हैं, लेकिन दाम पानी तो कुछ है नहीं। कोई दे जाए आलू तो आलू की सब्जी बन जाती है, चावल दे जाए तो चावल बन जाते हैं, कोई घर में इतनी सामग्री तो है नहीं। और श्राद्ध के लिए तो ब्राह्मण भोजन कराना पड़ता है, ब्राह्मण भोजन के लिए राशन होना चाहिए, वो कैसे होगा? तो नरसिंह मेहता बोले पास में एक सेठ जी हैं, वो मेरा कीर्तन बहुत पसंद करते हैं, उनसे उधार मांग लाऊंगा और धीरे धीरे चुकाते रहेंगे उनका, कल पिताजी श्राद्ध कर देंगे। बोले ठीक है। पत्नी बोली जाते जाते ब्राह्मणों को निमंत्रण तो दे जाना। बोले ठीक है। अब नरसिंह मेहता गए ब्राह्मणों के पास, तो ब्राह्मणों से जाके बोले, तो ब्राह्मण बोले तुमको तो हमने वंश से निकाल दिया, अब तुम्हारे यहां श्राद्ध खाने कोई नहीं आएगा। तो नरसिंह मेहता चरणों में गिर गए, बोले मेरे यहां कभी मत आइएगा, पर मेरे पिताजी का श्राद्ध है इसलिए आ जाना। तो आधे ब्राह्मण बोले हम तो तुम्हारे भैया के यहां न्योते पर जाएंगे, तुम्हारे यहां नहीं आ पाएंगे। आधे बोले हम आ जाएंगे लेकिन हम सबको बुलाना पड़ेगा। कितने हैं? 2-2.5 हजार हैं। नरसिंह मेहता बोले इतनी व्यवस्था कहां से करूंगा मैं? बोले नहीं नहीं हम 2-2.5 हजार ही आएंगे। तो नरसिंह मेहता बोले ठीक है आप आ जाना, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूंगा, सेठ जी से ज्यादा पैसा मांग लेंगे। 2-2.5 हजार ब्राह्मणों को न्योता दे दिया और नरसिंह मेहता पहुंचे सेठ जी के पास। सेठ जी बड़े प्रसन्न, अरे आओ आओ, आपका कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जब कीर्तन करते हैं तो मैं मेरे नेत्रों से आंसू नहीं रुकते। कई सेठ बड़े उदार मना होते हैं, सत्संग प्रेमी होते हैं। तो सेठ जी बोले कहिए कैसे आए? बोले कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आप थोड़ी सी सेवा उधार में दे दीजिए, मैं भरता रहूंगा धीरे धीरे। सेठ जी बोले कितना चाहिए? तो उस समय जितना भी रकम हो मांगी उन्होंने। सेठ जी ने दुगनी दे दी। बोले रख लीजिए। बोले नहीं इतनी मत दीजिए, मैं कैसे चुकाऊंगा? बोले आपको अभी चुकाना है। बोले अभी कैसे चुकाऊंगा? बोले बस यहां बैठ के कीर्तन सुना दीजिए मुझे, मैं कीर्तन सुन के प्रसन्न हो जाऊंगा, फिर ये लौटाने की जरूरत नहीं है, आप तो इसके बदले कीर्तन सुना जाओ। तो नरसिंह मेहता बोले ठीक है मैं कीर्तन सुना देता हूं। और नरसिंह मेहता गाने लगे। लेकिन नरसिंह मेहता का कोई समय नहीं होता था, नेत्र बंद करके गाना प्रारंभ करते थे और गाते 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 कितने घंटे निकल गए कुछ पता नहीं। और सुनने वाले भी ऐसे ही होते थे। तो नरसिंह मेहता गाने लगे और सेठ जी भी आंख बंद करके सुन रहे हैं। गाते गाते पूरी रात निकल गई, दिन हो गया और दिन भी निकलने लगा। वहां रुक्मणी जी थोड़ी देर द्वारिका संभालो, मैं अभी आता हूं। कहां गए? तुरंत महाराज ऊंची धोती पहन के स्वाफा बांध करके बिल्कुल नरसिंह मेहता जैसा स्वरूप धारण करके द्वारिकाधीश जूनागढ़ पहुंच गए। और नरसिंह मेहता का रूप धारण करके सब्जी मंडी से सब्जियां आदि लेकर के घर पहुंचे। पत्नी ने आते, अरे कहाँ रह गए थे, मैं कब से? अरे देवी मैं क्या बताऊं, बस अब बाद में बताऊंगा सब बात, मैं लाया हूं सब्जी आदि सब लगाओ सेवा में, ब्राह्मण देवता सब आ रहे होंगे। 16 सूरदासों को लगाया सब्जी काटने पे, उनकी आंखें ही नहीं है।
ठाकुर जी ने धीमे धीमे अपने कहीं ना किसी को उंगली छुपा दी, किसी के कुछ छुपा दिया। उनको वैसे दुनिया नहीं दिख रही है, लेकिन सब्जी बढ़िया दिख रही है, सब काट रहे हैं, एक संग लग रहे हैं। और महाराज नरसिंह मेहता जी की पत्नी कह रही है, आज इन लोगों को क्या हो गया, ये एक साथ सब सब्जियां काट रहे हैं, सब्जियां अमनियां कर रहे हैं। और वैसे काटना शब्द रसोई में प्रयोग नहीं करते, ठाकुर जी के में अमनिया, सब्जी अमनियां कर रहे हैं। और महाराज ठाकुर जी सिर पर बांध के स्वापी और कढ़ाई लेकर के छौंक लगा रहे हैं, हाथ में लेकर के बढ़िया चला रहे हैं। पत्नी से कह रहे हैं जल्दी जल्दी रोटी बनाओ और पूड़ी बनाओ। वो सेक सेक करके पूड़ियां दे रही है। ठाकुर जी एक तरफ सब्जी बना रहे हैं, दूसरी तरफ छन्नी से निकालते हैं, पूड़ियां निकाल निकाल के धरते हैं। बीच बीच में पसीना पहुंचते हैं। बोले आए तो नहीं ब्राह्मण? बोले आ रहे हैं। सौभाग्यशाली नरसिंह मेहता पिता के श्राद्ध में ठाकुर जी भोग बना रहे हैं, ठाकुर जी प्रसादी बना रहे हैं। और नरसिंह मेहता का मामूल वहां पे कीर्तन कर रहा है सेठ जी के यहाँ बैठ के। सेठ जी भी रो रहे हैं, नरसिंह मेहता भी रो रहे हैं। 12 घंटे से अधिक हो गए कीर्तन करते करते, और ठाकुर जी यहां सेवा कर रहे हैं। इतने में ही महाराज वो 2-2.5 हजार ब्राह्मण चिड़े तो बैठे थे नरसिंह मेहता से, तो थे तो वो 2-2.5 हजार, लेकिन उन्होंने नरसिंह मेहता का अपमान करने के लिए अपने रिश्तेदार नातेदार और बुला लिए, तो वो हो गए थे 3-4 हजार। और सबरे आए, और आए इसी भाव से थे कि ये खिला नहीं पाएगा तो इसका अपमान करके जाएंगे हम। सब लोग आ गए। ठाकुर जी ने जैसे ही आते देखे, पत्नी से अरे जाओ जाओ जाओ, सबके चरण धो करके सबका स्वागत करना है। एक एक ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं ठाकुर जी अपने हाथ से। और भाग्यशाली तो नरसिंह मेहता की पत्नी है, जो आज भगवान के वाम अंग में खड़ी है। और जैसे एक पत्नी पति के साथ सारे कार्यों में हाथ बटाती है, ऐसे पति के रूप में साक्षात ठाकुर जी के संग हाथ बटा रही है। एक एक ब्राह्मण का स्वागत किया, सबको चौकी पर बैठाया, सबके लिए पत्तल ठाकुर जी परोस रहे हैं, अपने हाथ से लेकर के सब्जी प्रसाद लेकर के आमे, खीर प्रसाद लेकर के आमे, पूड़ी प्रसाद लेके आमे, सबको पवा रहे हैं। ब्राह्मण बोले प्रसादी तो इसने बना दी, लेकिन दक्षिणा क्या देगा? ये 3-4 हजार आए हैं हम, और जैसी दक्षिणा नहीं दे पाएगा फिर इसका अपमान करेंगे हम। ब्राह्मणों ने सबने इशारे में कर लिया, भाई 4 पूड़ी की जगह हो 8 खाना, इसका भंडार खत्म करना है हमें, ताकि कैसे भी इसका अपमान करें। वो अपमान करने ही आए थे। लेकिन ठाकुर जी जब साक्षात जहां अन्नपूर्णा बैठ जाती है वहां अन्न नहीं घटता, अन्नपूर्णा के पति बैठ जाएं वहां अन्न कैसे घट सकता है? अब तो महाराज पूड़ी पे पूड़ी आती जा रही हैं, सब्जियां बन रही हैं, खीर बन रही हैं, और चकाचक पा रहे हैं सब ब्राह्मण। अब तो स्थिति हो गई, एक दूसरे को देखें, बोले 8 की जगह 10 खा गए, पर ये तो लाए जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या करें? बोले कोई बात नहीं, भोजन विश्राम करो, दक्षिणा की बारी है, दक्षिणा नहीं दे पाएगा। अरे 4 हजार हैं हम, कहां से देगा दक्षिणा? पत्नी भीतर ले गई ठाकुर जी को, नरसिंह मेहता है वो, तो सुनो भोजन तो पवा दिया, दक्षिणा के बिना तो भोजन होता नहीं। दक्षिणा? बोले अरे सेठ जी ने बहुत दक्षिणा दी है मुझको। बोले कहाँ है? बोले वो रखिए। तो महाराज जितने ब्राह्मण आए थे सबके लिए पोटलियां बनी थी, और प्रत्येक पोटली में 12-12 सोने की मोहर। खोल करके पत्नी को दिखाया, बोले देखो इतना सोना, ये ले तो आए, चुकाओगे कैसे? बोले करेंगे कुछ ना कुछ, द्वारिकाधीश सब मंगल करेंगे, तुम काय को चिंता करती हो? चलो अब तो महाराज जामे, एक एक ब्राह्मण को धोती कपड़ा और ऊपर वो पोटली रखें। ब्राह्मण देवता ऐसे देखें, कपड़ा तो बढ़िया वाला है, धोती बढ़िया वाली, पोटली में क्या? पोटली जैसे ही खोलें 2-3 तो मूर्छित हो गए। जीवन में कभी 12 सोने की मोहर नहीं देखी थी। श्राद्ध में सबसे बड़ी दक्षिणा मिलती थी नरसिंह मेहता जी के भैया के यहाँ, और वो कितनी होती थी? 1.5 रुपया। कितनी? ये सबसे बड़ी दक्षिणा थी उस समय पर। उसके लिए मारामारी चलती थी कि नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया जब श्राद्ध में बुलाएंगे तो हम खाने जाएंगे। क्यों? 1.5 रुपया मिलेगा। 12 सोने की मोहर देख करके ब्राह्मण तो गिर पड़े, फिर उठे, हो सकता है मुझे दिया हो, इसको नहीं दिया होगा। तेरे को क्या दिया? तेरे को दिखा, उसके भी 12 सोने की मोहर, इसके भी 12। अब तुम्हारा 4 हजारों को 12 सोने की मोहर बांट दी नरसिंह मेहता ने।
वे सब आए थे अपमान करने, रोते रोते गुण गाने लगे, आशीर्वाद देने लगा। अरे नरसी, तेने तो हमारो हृदय जीत लियो, तेने हमारो मन जीत लियो। अरे तेरे पितृ मुक्त हुए होंगे कि वैकुंठ में नृत्य कर रहे होंगे आज, आज तेने इतना प्रसन्न किया है। ब्राह्मण सब प्रसन्न होके जा रहे हैं। अब 1,500-2 हजार ब्राह्मण वहां भी गए थे नरसिंह मेहता के बड़े भैया के यहाँ। वे 1.5 रुपया की दक्षिणा लेके इतरा रहे थे। 1.5 रुपया की दक्षिणा लेकर के घर से बाहर निकल रहे हैं। वो किसी और को समझ ही नहीं रहे थे कुछ भी। 1.5 रुपया की दक्षिणा मिलती है कहीं पे? अरे महाराज आप हो श्रेष्ठ हो। वो 4,000 ब्राह्मण आ रहे थे नरसिंह मेहता के यहाँ। वो तो नाच रहे थे, कूद रहे थे, उछल रहे थे। वे 1,500 बोले, हाँ भाई कैसा रहा, अपमान करके आए कि नहीं नरसिंह मेहता का? खाने वाने को तो कुछ मिला नहीं होगा, पानी पी के ही आगे होंगे। वे आके बोले, अरे महाराज आप क्या खा के आए हो? बोले हमारे तो आलू की सब्जी बनी थी, गड्ढे की सब्जी बनी थी और पूड़ी बनी थी, इमरती बनी थी। तुम्हारा क्या मिला? बोले महाराज 5 प्रकार की तो सब्जी थी, 2 प्रकार की चटनी थी, 3 प्रकार की पूड़ी थी, आमरस था, रबड़ी थी, पेठा भी था। ये तो विनोद में बोल रहे हैं। अब तो महाराज बता दिए 56 प्रकार के व्यंजन। बोले अरे झूठ क्यों बोलते? अरे नहीं महाराज, नरसिंह मेहता ने पवाया। अच्छा चलो खिला दिया होगा, कोई दे गया होगा दानी मानी, उसको खिला दिया होगा। दक्षिणा क्या मिली? 50 पैसा मिला कि 98 मिली? अरे महाराज दक्षिणा मत पूछो। बोले कितनी मिली? 12 सोने की मोहर। अब तो वो 1,500 जो इतरा रहे थे 1.5 रुपया लेकर के, नरसिंह मेहता ने इतने सबको दिए? बोले हाँ सबको दिए। अरे झूठा होगा, घिस करके देखो, घिस करके देखो, स्वर्ण असली नहीं होगा। देखा तो असली है। बोले कैसे हुआ? बोले ये नहीं पता भैया, नरसिंह मेहता ने बहुत आनंद किए। यहां सब ब्राह्मणों में चर्चा का विषय चल रहा, वहां ठाकुर जी नरसिंह मेहता बने बैठे। पत्नी से बोले, देवी मैं तो थक गया, अब जल्दी मेरी थाली लगाओ, मैं भी पाऊंगा। आहा, अपने हाथ का बना ठाकुर जी स्वयं नहीं पाते, भक्त के हाथ का ही बना पाते हैं। पत्नी जैसी गई तो सारा राशन खत्म। अपने हाथ का बना नहीं पाते, सबको पवाते हैं। हमको कौन पवाता? ठाकुर जी पवाते हैं। लेकिन जब खुद माने बैठते हम बनाएंगे तो ही पाएंगे। अरे सब खत्म हो, नहीं थोड़ा बचा होगा, बना दो। ब्राह्मणों ने पा लिया, अब बाकी का तुम बना दो। बना करके लाई, ठाकुर जी को बिठाया, पवाया। ठाकुर जी ने प्रेम से चकाचक पाया। प्रसाद पाने के बाद पत्नी का स्वरूप है कि वो पति की थाली में ही पाती है। तो नरसिंह मेहता को बोली, पूरा नहीं छोड़ी, थोड़ा छोड़ दीजिए, मैं भी तो पाऊंगी। हाँ तुम पा लेना। और नरसिंह जी बोले, ठाकुर जी चलो देवी तुम पाओ, मैं स्नान करके आता हूं, हाँ संध्या वंदन करके आता हूं, अभी आता हूं। उठ के गए ठाकुर जी सीधे द्वारिका, और द्वारिकाधीश जाकर के वहीं खड़े हो गए। अब ठाकुर जी बोले, नरसिंह कहाँ है? आंख बंद करके देखा तो नरसिंह जी अभी भी करताल लिए गा रहे, कीर्तन चल रहा है। सेठ जी रो रहे हैं सामने, नरसिंह मेहता। भगवान बोले इसका क्या करूं मैं? ठाकुर जी ने तुरंत चुटकी बजाई, नरसिंह मेहता के हृदय से कीर्तन अंतर ध्यान हुआ। अचानक आंख खुली, देखा तो सामने सेठ जी रो रहे हैं। सेठ जी कितनी देर हो गई हमको कीर्तन किए? बोले पता नहीं, मैं तो भाव निमग्न था। किसी से पूछा, बोले अभी 18 घंटे हो गए लगभग। हैं? बोले कल शाम को शुरू किया है, आज दोपहर हो गई, शाम होने वाली है। नरसिंह मेहता बोले, सेठ जी मेरी पत्नी की तो हालत खराब कर दी होगी। वहां 1,500-2 हजार ब्राह्मण पहुंच गए होंगे कुछ खाने को, मैं क्यों बैठ गया कीर्तन में? अरे राम राम, अब क्या होगा? हे द्वारिकाधीश रक्षा करना, हे मेरे श्याम सुंदर बचाना, हे रणछोड़ राय मेरी रक्षा करना। नरसिंह मेहता दौड़े, वो कुछ 100-200 उधार लिए थे सेठ जी से, उनको दबाए, दौड़े घर पर। बोले सब्जी मंडी बाद में जाऊंगा, पहले घर देख लूं वहां सब ठीक तो है, कहीं मेरा घर तोड़ ताड़ तो नहीं दिया, पत्नी को कहीं गाली गलौज करके कुछ उठ पटांग करके तो नहीं गए होंगे ब्राह्मण। घर पर जाकर के देखा तो क्या पाया? आंगन में बढ़िया नरसिंह मेहता जी की पत्नी बैठ करके प्रसाद पा रही है। नरसिंह मेहता आए, देवी खाते खाते, क्या कर रही हो? बोलो क्या कर रही हूं? प्रसाद पा रही हूं। क्यों?
बोले क्यों पाते हैं प्रसाद? खुद ने पा लिया, ब्राह्मणों को पवा दिया, मुझसे पूछ रहे क्यों पा रही है? मैंने कब पाया, ब्राह्मणों ने कब पाया? अब नरसिंह मेहता जी की पत्नी बोली क्या हो गया है, स्नान करने के बाद कहीं याददाश्त चली गई है क्या? ऐसी क्या बातें कर रहे हो? नरसिंह मेहता दौड़ करके आए, देवी सही सही बताओ, मैं तो 18 घंटे बाद आया हूं, ये कैसे सब ठीक? ब्राह्मण आए थे क्या? ये क्या हुआ यहां पर? तो पूरा वृत्तांत बताया तो पत्नी बोली आप नहीं थे यहां पे? बोले मैं तो 18 घंटे बाद आया हूं। सेठ जी के यहां ऐसा निमग्न हो गए कीर्तन करने में, रोते रहे और रात दिन निकल गए। पत्नी बोली ब्राह्मण भोजन हो गए, 4000 ब्राह्मण आए थे, आपने स्वयं भीतर जाकर के सामग्रियां सिद्ध की थी, और तो आश्चर्य की बात 16 सूरदास अमनिया कर रहे थे। आपने सारे ब्राह्मणों को पवाई, 4 प्रकार की सब्जी, 2 प्रकार की पूड़ी आदि आदि सब बनी थी। 12 सोने की मोहर और सुंदर वस्त्र आदि। आपने ही तो कहा था कि सेठ जी ने इतना दान दिया है, सबको बांटा। नरसिंह मेहता सिर पकड़ करके बैठ गए, रोए सो रोए, मैं नहीं था। क्या ये सच में हुआ है? बोले हाँ हुआ है। 16 सूरदासों ने भी आकर के बताया, बोले आप ही तो थे, सब करा रहे थे। नरसिंह मेहता पत्नी का हाथ पकड़ करके बोले द्वारिकाधीश आए थे, मेरे रणछोड़ राय आए थे, मेरे नाथ आए थे, मैं नहीं था उस रूप में। नरसिंह मेहता तो रोए सो रोए, पत्नी की हालत और ज्यादा। मेरा हाथ पकड़ करके एक गृहिणी के भाव से दक्षिणा दे रहे थे, मेरे 7 ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, मुझे क्या पता था कि वे परमात्मा है। नरसिंह मेहता बोले कहां बैठे थे? बोले यहीं बैठे थे। उस स्थान को प्रणाम करने लगे। क्या पाए थे? बोले इसी थाली में पाए थे। बोले थोड़ा मुझे भी दे दो ना, द्वारिकाधीश का प्रसाद है। पत्नी ने उनको भी दिया। और क्या क्या किया, वो सारी सामग्रियां देख करके नरसिंह मेहता खूब रोए। ऐसे द्वारिकाधीश हे घणी खम्मा घणी रे खम्मा, मेरे द्वारिकाधीश ने घणी रे खम्मा हो, घणी खम्मा द्वारिकाधीश ने घणी रे खम्मा हो, घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, द्वारिकाधीश ने घड़ी रे खम्मा। द्वारिकाधीश ने घड़ी रे खम्मा,
ठाकुर जी आते हैं, पर बुलाने वालों होना चाहिए, पुकारने वालों होना चाहिए। आज भी ठाकुर जी आते। ऐसे नरसिंह मेहता के लिए ठाकुर जी 52 बार आए। आज भी इस व्रजमंडल में कई बार ठाकुर जी कितने भक्तों पर कृपा करने आज भी आते हैं और उस कृपा का अनुभव होता है। तो भगवान को बुलाता कौन है? नाम। ठाकुर जी का ही नाम उनको बुलाता है, इसलिए नाम ठाकुर जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। परम सत्य भगवान के नाम को हम प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परीरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सब लोग ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर विराजो, पीछे जो खड़े हो गए बैठ जाओ। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन अभी ले लेंगे, विराज जाओ। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? यहां 4 बातें इस श्लोक में बताई गई हैं। भागवत का विषय, भागवत का अधिकारी, भागवत का संबंध और भागवत का प्रयोजन। सबसे पहली बात, श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है? नहीं, विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। हमारे चित्त में परम धर्म जागृत हो, इसको ही भागवत का विषय माना गया। धर्म और परम धर्म की एक बड़ी सुंदर और छोटी सी परिभाषा, अपने कल्याण की भावना धर्म है, सबके कल्याण की भावना परम धर्म है। अब इसमें भी एक और परिभाषा है, क्या? देह कल्याण की भावना धर्म है और आत्म कल्याण की भावना परम धर्म है। देह से किया गया कोई भी सत्कर्म धर्म है, आत्मा से किया गया सत्कर्म परम धर्म है। अनेक परिभाषाएं परम धर्म की, लेकिन हम कुछ बातें ध्यान से समझ करके उनका अनुभव करेंगे। जैसे देह क्रिया, आप देह से जो भगवत भजन करते हैं उसको धर्म कहा जाता है, लेकिन वही आत्मा से होने लग जाए, अंतः मन से होने लग जाए, अंतः करण से होने लग जाए तो वो परम धर्म है। जैसे कोई तुलना नहीं करेंगे बड़े छोटे की, लेकिन कथा सुनना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। क्यों? देह की क्रिया नहीं है, शरीर की क्रिया नहीं है, मन की क्रिया है, आत्मा की क्रिया है। कथा सुनकर के आत्मा पवित्र हो रही है, बुद्धि पवित्र हो रही है, मन पवित्र हो रहा है, इसलिए परम धर्म है। ऐसे परम धर्म करने की अतिशय इच्छा प्रकट होने लग जाए, समझो यही भागवत का विषय है। कथा सुनने वाले व्यक्ति के परम धर्म की इच्छा प्रकट होती है। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म। परम धर्म का एक स्वरूप और है। मुझे बद्रीनाथ जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है, मुझे गंगोत्री जाना है, मुझे यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी नहीं जाऊंगा तो मैं ऐसा हो जाएगा। देह को पहुंचाने की भावना। और एक होती है कि नेत्र बंद करके आगरा में बैठे बैठे ही बद्रीनाथ, यहीं से केदारनाथ, यहीं से गंगोत्री, यहीं से यमुनोत्री, यहीं से जगन्नाथ, यहीं से द्वारिका। अपना मन इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि हम मन से पहुंच जाते हैं। आप कहेंगे महाराज जी ये संभव तो नहीं है। होता है, होता है। आज भी कई आचार्य मन से भ्रमण करते हैं। नाभाजी जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, उनके गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज, ध्यान से सुनना। अग्रदास जी ध्यानस्थ बैठे थे
और श्री नाभाजी दूर खड़े होकर के अपने गुरुदेव को पंखा कर रहे थे। तो अग्रदास जी से एक व्यक्ति, एक बहुत बड़े सेठ ने दीक्षा ली थी। वो सेठ विदेशों से माल लाना ले जाना करता था बड़ी बड़ी नावों में। ध्यान से सुनिएगा। तो श्री अग्रदास जी महाराज नेत्र बंद करके राघव जी और सिया जी का स्मरण मन में कर रहे थे और नाभाजी बाहर खड़े होकर के पंखा कर रहे थे। अग्रदास जी का एक शिष्य वो विदेश से कहीं बहुत सारा सामान नाव में लेकर के भारत आ रहा था और उसकी नाव एक समुद्र के बवंडर में फंस गई। तो नाव के जो चालक थे उन्होंने कहा, भैया अब हमारा दोनों का अंतिम समय है, अब प्राण जाने वाले हैं, क्योंकि इस बवंडर से हम बच नहीं पाएंगे, हमारे प्राण निकल जाएंगे, नाव हमारी पलट जाएगी। अंत में जिसको भी घर परिवार, अपने इष्ट मित्र, जिसको भी याद करना हो याद कर लो। उस व्यक्ति के चित्त में अग्रदास जी का स्मरण आ गया, क्योंकि उसके गुरु जी थे। अग्रदास जी का स्मरण करें, मेरे गुरुदेव भगवान स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज, मैं प्राण त्याग रहा हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्या करूं मानाथ, मेरी नैया डूबने वाली है समुद्र में। तो जैसे ही वो पुकारने लगा, किलोमीटरों दूर समुद्र के अंदर बवंडर में फंसा हुआ, और अग्रदास जी कहां थे? जयपुर के पास रेवासा, वहां विराज रहे थे, नाभाजी पंखा कर रहे थे। तो श्री अग्रदास जी के भ्रकुटी ऐसे होने लगी और ध्यान में बैठे बैठे अग्रदास जी मन में विचार करने लगे, अरे ये कौन पुकार रहा है, मेरा कौन स्मरण कर रहा है। तो इतने में बाहर खड़े बैठे हुए पंखा जल रहे नाभाजी ने कहा कि गुरुदेव की माथा सुकुड़ क्यों रहा है। आपने तुरंत नेत्र बंद करके उनके भाव में प्रवेश किया। तो भाव में प्रवेश करके देखा कि कोई शिष्य दूर से पुकार रहा है। नाभाजी ने देखा कौन सा शिष्य पुकार रहा है, दौड़ करके उस शिष्य के पास गए तो देखा कि वो नाव में बवंडर में फंस रहा है। तो आप हाथ में पंखा लेकर के गुरुदेव को कर रहे थे, आपने जोर जोर से उस नाव की ओर करना प्रारंभ किया और उस शिष्य की नाव बवंडर से बच के बाहर आ गई। सोचिए, बड़ी विचित्र कथा है। फंसी नाव किसी की, पुकारा गुरुदेव को, निकाला दूसरे शिष्य ने। बिना शरीर की क्रिया किए मन से सारी क्रिया हो गई। इसी को परम धर्म कहते हैं। और कथा सुनने वाला, आध्यात्म मार्ग में रहने वाला, गुरुजनों की सन्निधि में रहने वाला, खूब जप तप नियम करने वाला, धीरे 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 ऐसा हो जाता है कि वो शरीर से फिर क्रिया नहीं करता, वो मन से क्रियाएं कर लेता है। आप कहोगे महाराज जी हम भी ऐसे घूम सकते हैं? नहीं, घूमने के लिए प्रयोग नहीं करोगे, फिर प्रयोग किसके लिए करोगे? आगरा में बैठे बैठे आंख बंद करके और बता दोगे कि श्री राधा रमन जी ने आज कैसी पोशाक पहनी है। आज नीली पोशाक पहनी है, सिर पर टेढ़ी पाग पहनी है, पाग में सुंदर मोती लगे हैं, पैरों में सुंदर ऐसे घुंघरू पहने हैं, आहा ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसी मधुर मुस्कान है। कहां तक कहें ये भी बता दोगे। ठाकुर जी ने खसका इत्र लगाया है, बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है, मन से पहुंच जाओगे। आज भी ऐसे महापुरुष हैं, नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो भीड़ लग जाएगी वहां पे। आज भी ऐसे महापुरुष हैं जो अपनी मानसी में जाते हैं और मानसी में जाते ही उनको अनुभव होने लगता है ठाकुर जी के मधुर भाव का। वृंदावन के एक महापुरुष, उनका नित्य नियम है शाम 6:30-7 बजे के बीच में वो मानसी में जाते हैं। चाहे दुनिया में कुछ हो जाए उतनी देर वो आंख बंद कर ही लेते हैं और नेत्र बंद करके अपने मन में सुंदर निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम के साथ लीला करते। 1 घंटे तक उनके तन को कोई छेड़ नहीं सकता। कई बार देखा गया कि भयंकर गर्मी में उनको सौल उलानी पड़ती है, क्योंकि मानसी में वो किसी शिशिर ऋतु का स्मरण कर रहे थे। कई बार भयंकर सर्दी में उनको पसीने आ जाते हैं, क्योंकि मानसी में वो ग्रीष्म ऋतु का स्मरण कर लेते हैं।
उन पर बाह्य प्रभाव नहीं होता। और इस प्रभाव की प्रथम सीढ़ी प्रारंभ होती है भागवत जी से। यही परम धर्म है। अपने देह से उठकर के मन बुद्धि से आप भगवत स्मरण करने लग जाओ। एक नियम तो हम आपको बता सकते हैं, करो तो शुद्ध आसन पर बैठ करके स्नान ध्यान करके नेत्र बंद करो। बढ़िया ऋतु के अनुसार जो इत्र हो उसको अपने अंग पर लगा लो ठाकुर जी को पधराने के बाद, और नेत्र बंद करके मानसी में एक निकुंज बनाओ। जैसे अपने घर का मंदिर होता है, मंदिर को सब सजाते हैं, ऐसे हृदय में भी एक निकुंज, एक कुंज बनाओ। अपने मन के मुताबिक वहां पहाड़ हैं, अपने मन की जैसी वहां एक नदी बहती है, अपने मन के जैसा वहां घर है, मन के जैसी रेत है, मन की जैसी घास है, मन के जैसे सूर्य है, सूर्य की ताप है। सब कुछ अपने मन के मुताबिक हृदय में बनाओ, और उस हृदय में आप रहो। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब गोपी भाव से रहो उस मन के निकुंज में। और वहां नित्य क्या देखो कि श्री प्रिया प्रियतम गले में गलवैया दिए आपके मन के निकुंज में चल करके आ रहे हैं। आपने एक सुंदर सेज बनाई है, उस पर बैठे हैं। आपने कोई सामग्री बनाई है, उसको पा रहे हैं। आप गा रहे हो, वे नाच रहे हैं। कभी वे गा रहे हैं, आप नाच रहे हो। वे क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, और आप उनके साथ खेल रहे हो। ऐसा चिंतन करने लग जाओ। करते करते हर दिन एक नवीन चिंतन करो। हाँ, निकुंज वैसी रहनी चाहिए, नदी वैसी रहनी चाहिए, पहाड़ घर वृक्ष आदि जो मन के हैं वो वैसे ही रहने चाहिए। बस नित्य ठाकुर जी की पोशाक बदले और लीला बदले और प्रसाद बदले। अगर किसी ने ये मानसिक का चिंतन प्रगाढ़ कर लिया ना, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी, वो अपने हृदय निकुंज में श्यामा श्याम को जैसा देखेगा, और यदि वो किसी को बता देगा और वो व्यक्ति वृंदावन जाकर के अगर ठाकुर जी का दर्शन करेगा तो वहां ठाकुर जी वैसे ही होंगे जैसा उसने बताया। दुनिया से पहले उसको दर्शन हो जाएगा चित्त में। ये मानसी का रूप है। पर इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहला अन्न की शुद्धि, शुद्ध अन्न खाना पड़ेगा। दूसरा जल की शुद्धि। तीसरा व्यवहार की शुद्धि, किसी से गलत नहीं, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, शांत रहते हैं, एकांत में रहते हैं, चिंतन में रहते हैं। चौथा अति सत्संग, नित्य सत्संग। और पांचवा नाम खूब करना पड़ेगा, तभी वो ध्यान बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो आंख बंद करके बैठोगे, चिंतन करने के लिए बैठो, ठाकुर जी नहीं आएंगे, हीरो हीरोइन आएंगे। कीर्तन भजन सुनाई नहीं देगा, गाने सुनाई देंगे, क्योंकि मन वैसा ही है। तो मैला मन है तो मैली चीजें दिखाई देंगी। पर अगर ये हो गया, अगर ये चिंतन बन गया, तो आपका सब हो गया। फिर उसके बाद कोई इच्छा रह नहीं जाएगी आपकी, सब हो गया। स्वामी श्री हरदास जी इसी भाव में रहते थे। एक बार कोई व्यक्ति बड़ा महंगा वाला इत्र लेकर के आया। निधिवन में बिहारी जी को चढ़ाने के लिए जब गए तो वहां सेवकों ने कहा, अभी बिहारी जी राजभोग पा रहे हैं, अभी मंदिर बंद है, तब तक आप यमुना जी चले जाओ, वहां स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे हैं, उनके पास बैठो। स्वामी जी मानसी में बैठे थे, नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे थे। और चिंतन क्या कर रहे थे? होली का चिंतन कर रहे थे। तभी वो व्यक्ति स्वामी जी के पास पहुंचा, बहुत महंगा वाला इत्र लेके आया था। उसको बड़ा अभिमान था कि शायद इतना महंगा इत्र कभी किसी ने बिहारी जी को अर्पित नहीं किया होगा, मैं करूंगा तो स्वामी जी मेरा यश गाएंगे। इत्र की शीशी खोल करके स्वामी जी के सन्मुख रख दी। स्वामी जी तो मानसी में बैठे थे, उसको लगा कि सुगंधी जाएगी तो ये नेत्र खोल के पूछेंगे कौन लाया इत्र, तो मैं कहूंगा मैं लेके आया। जैसे ही उसने इत्र सामने रखा,
थोड़ी देर बाद स्वामी जी की मानसी में पता नहीं क्या लीला हुई, आपने तुरंत ऐसे हाथ घुमाए और वो इत्र जैसे ही आपके हाथ में आया, इत्र उठा करके पूरा इत्र आपने यमुना जी में फेंक दिया। और यमुना जी में फेंक करके स्वामी जी जोर से हंसने लगे, जय हो बलिहार 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 कहने लगे। अब उसको बड़ा बुरा लगा, इतना महंगा इत्र लेकर के आया, इतनी दूर से इन्होंने यमुना जी में फेंक दिया। प्रणाम करके जाने लगा तो किसी ने कहा, अरे निधिवन में दर्शन हो रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन तो कर जाओ। उसने कहा, दर्शन कर जाता हूं, आज आखिरी बार आया हूं, अब नहीं आऊंगा। यहाँ के लोग तो बड़े सिरफिरे हैं, कुछ भी कर देते हैं। बिहारी जी के मंदिर में गए और मंदिर में श्री निधिवन में जैसे ही प्रवेश किया, वही इत्र की सुगंधी आने लगी। जितने निधिवन राज के वृक्ष थे, हर वृक्ष पर उसी इत्र की बिंदु छिड़की हुई है। और दर्शन करते हुए जैसे ही बिहारी जी के सन्मुख गए तो मुकुट से लेकर के चरणों तक बिहारी जी उसी इत्र में नहा रहे हैं जो इत्र जमुना जी में फेंका है। प्रणाम करके दौड़ करके स्वामी जी के पास गया और जैसे स्वामी जी की मानसी से नेत्र खुले, चरणों में गिरे। ये कैसी लीला थी, इत्र आपने जमुना जी में फेंका, बिहारी जी तक कैसे पहुंचा? तब स्वामी जी ने लीला बताई। बोले, आज मानसी में प्रिया प्रियतम होली खेल रहे थे, हम श्री जी के पक्ष में थे। श्री जी की सखी स्वामी श्री हरदास जी ललिता जी के अवतार, हम श्री जी के पक्ष में थे। लाला ऐसो चटक रंग लेके आयो और श्री जी के गाल पे लगाए के भाज गयो। तो श्री जी ने मुंह कही, बोले, या कारे को मजो चकानो है, कुछ ऐसा लेके आओ, दारिके पे डारे और रो तो जावे नंदगाम तक। तो मैं ढूंढन लगी, कछु तो मिले, तभी तेरे द्वारा पधरायो इत्र मेरे हाथ में आ गयो। मैंने जाके श्री जी को दियो और श्री जी ने ठाकुर जी पे डार दियो और वही इत्र तो को निधिवन में दिखाई दियो। ये मानसी सेवा हमारा बन नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए मन बुद्धि चित्त की पवित्रता बहुत जरूरी है। लेकिन इस बात को सुन के हार क्यों मानो, प्रयास तो करो। लेकिन मानसी का एक भाव सुन लीजिए, क्या आप मानसी में जैसे ही गए और जैसे ही नेत्र बंद करके आप चिंतन करने लगे, बहुत धीमे धीमे चिंतन करना है। पहले तो निकुंज का निर्माण, नदी का निर्माण, पहाड़ों का निर्माण, हवा का निर्माण, सूर्य का निर्माण, मतलब आप स्वयं ब्रह्मा बन जाओ अपने चित्त के और अपने अनुकूलता से पूरा सजाओ। उसके बाद फिर प्रार्थना करो, हे प्रिया प्रियतम पधारो। यदि प्रिया प्रियतम नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मन में तो कुछ भी आ सकता है, तो फिर 1-1.5 महीना मानसी मत करो। वैसे तो 6 महीना नहीं करनी चाहिए। फिर भजन करो, साधन करो, खूब जप करो और 6 महीने बाद फिर प्रयास करो, फिर निर्माण करो, फिर ठाकुर जी को बुलाओ। आ जाएं, किसी को बताना मत, उनके संग लीला करो। और फिर मानसी से बाहर आने से पूर्व क्या करना चाहिए, ठाकुर जी को प्रसाद पवा के ठाकुर जी को विधिवत पौढ़ा दो। जैसे घर में शयन कराते, मन में भी शयन करा दो। ठाकुर जी के चरण दबाओ, ठाकुर जी को चद्दर आदि उड़ा करके ठाकुर जी सो गए। जब सो जाएं तब मानसी से बाहर आओ। जगह भय छोड़ करके आ गए अगर मानसी से बाहर, तो बाहर कुछ कर नहीं पाओगे। कछु करवे जाओगे, चाय बनावे गई फट गई, दूध बनावे गए उछल गो, पानी लेवे गए गिर गो, सब्जी बनाए हुए गए जल गई, रोटी बनाए हुए गए कछु है गई, कच्ची रह गई। ऐसा होगा, मन नहीं लगेगा। ये हमने ऐसी बात बताई जो सार्वजनिक रूप से कहनी नहीं चाहिए, पर कह दी। अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, प्रयास करके देखो, बन जाएगा ये भाव। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, पर इस मानसी के लिए नित्य कथा सुनो, नित्य सत्संग करो, नित्य संतों को प्रणाम करो, नित्य नाम जप करो, ज्यादा से ज्यादा नाम करो, तभी मानसी कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। अधिकारी कौन है इस परम धर्म के, तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिनके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष मतलब दूसरे के प्रति ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, और भजन करेगा भी तो ठाकुर जी को नहीं पा सकता।
इसलिए ईर्ष्या मत करो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध मानो। कैसा संबंध? कोई भी, भैया मानो, सखा मानो, गुरु मानो, पति मानो, पत्नी नहीं मानना, पति ही मानना। पत्नी तो आप ही हो, चाहे पुरुष हो चाहे बालक हो, सब पत्नी हो। पति ठाकुर जी, या जो भी संबंध। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। कोई भी संबंध मानो। मैं तो कहता हूं ठाकुर जी से पूछो कि आप हमारे कौन हो। कई जन्मों से बुला रहे